हेलो एवरीवन, आज अपन शुरू कर रहे हैं BNS 2023। एक्ट नंबर 45 है 2023 का। एसेंट मिली थी 25 दिसंबर 2023 को और एनफोर्स हुआ था 1 जुलाई 2024 को। सब्सटेंटिव लॉ है। आईपीसी में 23 चैप्टर्स थे, 511 सेक्शंस थे, लेकिन बीएनएस में 20 चैप्टर हैं और 358 सेक्शंस हैं। ठीक, 45 फॉर 2023। ये क्या कहता है? इट इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑफेंस फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और इन्सिडेंटल देयरटू। क्या कर रहा है? कंसोलिडेट एंड अमेंड कर रहा है। ठीक, पार्लियामेंट ने 74th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया में इसको इनेक्ट किया है। फिर अपने बोला था 20 चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी है, सेक्शन 1 से लेकर 3 तक। सेक्शन नंबर 1 है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। तो इसमें टोटल आपके पास 6 सबसेक्शंस मिलेंगे। पहले वाले में बोला कि ये बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता 2030। दूसरे वाले में बोला कि ये एनफोर्स हो जाएगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से इसको पब्लिश करेगी। कब किया था? 1 जुलाई 2024 को। थर्ड वाला है कि एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस देयरऑफ ऑफ व्हिच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। हर पर्सन, एवरी पर्सन में इंडियन फॉरेनर सब आ गए हैं, लाइबल होंगे पनिशमेंट के लिए इस संहिता में। दैट मींस बीएनएस में और कहीं लाइबल नहीं होंगे। कौन से एक्ट और ओमिशन के लिए? जो कि बीएनएस के कॉन्ट्ररी हैं, जिनके लिए वो गिल्टी होगा विद इन इंडिया में। जो थर्ड वाला पॉइंट है, फर्स्ट का थर्ड, वो इंट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस है। ठीक, फोर्थ वाला आ जाता है एनी पर्सन लाइबल बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया टू बी ट्राइड फॉर ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया। पर्सन लाइबल है कौन से ऑफेंस के लिए? जो कि उसने बाहर इंडिया के बाहर कमिट किया है। शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ संहिता फॉर एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया। वो ऑफेंस जो कि उसने बियॉन्ड इंडिया किया था, उसके लिए उसको ट्राई किया जाएगा इस संहिता के अकॉर्डिंग एज इफ कि उसने वो ऑफेंस कमिट किया है विद इन इंडिया। यहाँ पे क्या लिखा है? एनी पर्सन लिखा हुआ है। देखो इधर देखो, जो आपने पढ़ा था ना यहाँ पे एवरी पर्सन, उस एवरी पर्सन में कौन कौन इंक्लूडेड नहीं है? प्रेसिडेंट, गवर्नर, एम्बेसडर, एलियन, एनिमी, फॉरेन आर्मी, वॉरशिप। ठीक, फोर्थ वाला पॉइंट हो गया। 5 वाला कहता है कि जो प्रोविजन है इस संहिता के वो अप्लाई नहीं करेंगे इन 3 चीज़ों पर। जो किसने क्या कमिट किया है? सिटीजन ऑफ इंडिया ने इन एनी प्लेस विदाउट और बियॉन्ड इंडिया। कोई भी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया। और सी में आ जाएगा एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट और बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। ठीक, एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं कि इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड एवरी एक्ट और ओमिशन आउटसाइड इंडिया। यहाँ पे जो ऑफेंस है वो इंक्लूड कर रहा है एक्ट committed outside India which if committed in India would be punishable under the संहिता। इलस्ट्रेशन में वही आ गया कि भाई ए जो कि सिटीजन है इंडिया का कमिट कर रहा है मर्डर इन एनी प्लेस विदाउट और बियॉन्ड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर सिटीजन जो है वो ऑफेंस कमिट कर रहा है, तो ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया विच ही मे बी फाउंड। जहाँ पे मिलेगा वहीं पे हम उसका ट्रायल कर सकते हैं। और 6 वाला पॉइंट आ गया कि नथिंग इन दिस संहिता शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट पनिशिंग म्यूटिनी, डिजर्शन ऑफ ऑफिसर, सोल्जर, सेलर, एयरमैन इन दी सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द प्रोविजंस ऑफ स्पेशल और लोकल लॉ। क्या बोल रहा है? ये जो संहिता है वो अफेक्ट नहीं करेगी किस चीज़ को? 3 चीज़ों को। पहला म्यूटिनी एंड डिजर्शन, दूसरा स्पेशल लॉ और तीसरा लोकल लॉ। ठीक, पहले वाले में बोला कि बीएनएस नाम है इसका, दूसरे में बोला 1 जुलाई 2024 को ये आ गया, तीसरे में इंट्रा टेरिटोरियल की बात की, चौथे में एक्स्ट्रा, चौथा और पांचवा एक्स्ट्रा की बात करता है। चौथा बोलता है कि अगर बियॉन्ड इंडिया कमिट किया है तो ऐसे ही ट्राई करेंगे जैसे कमिट विद इन इंडिया किया है। पांचवें में 3 बातें बोली कि सिटीजन ऑफ इंडिया विदाउट और बियॉन्ड इंडिया, एनी पर्सन जो कि शिप और एयरक्राफ्ट पे है जो कि रजिस्टर्ड है इन इंडिया में, और सी वाला टारगेटिंग कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। तो इन पर ये जो संहिता है बीएनएस है वो अप्लाई करेगा। और 6 वाले में बोल दिया कि अप्लाई किस किस पर नहीं करेगा? म्यूटिनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन, स्पेशल और लोकल लॉ, इन पर अप्लाई नहीं करेगा। सेक्शन नंबर 1 हो गया, 1 से लेकर 6 पॉइंट थे इसमें, वो सारे भी हो गए। सेक्शन नंबर 2, सेक्शन 2 बात करता है डेफिनेशन की। इन द संहिता अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। फर्स्ट है एक्ट। एक्ट डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट्स एज अ सिंगल एक्ट। याद रखना है 2 के 1 में क्या है? एक्ट। सेकंड में है एनिमल। एनिमल मीन्स लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अलावा जो भी लिविंग क्रिएचर है वो एनिमल में आएंगे। 2-3 में है चाइल्ड। चाइल्ड का मीनिंग होता है एनी पर्सन जो कि बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स है। 2 के 4 में है काउंटरफीट। काउंटरफीट का मीनिंग क्या? अ पर्सन इज सेंट टू काउंटरफीट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। क्या हो रहा है? एक पर्सन काउंटरफीट तब कहलाएगा कि उसने काउंटरफीट की है जब वो एक चीज़ को रिजेंबल करवा रहा है दूसरी से, जिसमें उसकी इंटेंशन है कि वो उस रिजेंबलेंस से डिसेप्शन प्रैक्टिस करेगा, या फिर उसको नॉलेज है कि लाइकलीहुड है कि उसके इस डिसेप्शन उसके उस रिजेंबलेंस से डिसेप्शन प्रैक्टिस हो जाए। तो क्या हुआ? एक थिंग को रिजेंबल करवाना है दूसरे थिंग से इस इंटेंशन या फिर नॉलेज के साथ कि वो रिजेंबलेंस जो है उसकी वजह से डिसेप्शन प्रैक्टिस हो जाएगा, तो वो काउंटरफीट होगा। 2 के 4 में है ये। एक्सप्लेनेशन 2 है इसमें। पहला एक्सप्लेनेशन कहता है कि भाई ये एसेंशियल नहीं है काउंटरफीटिंग के लिए कि इमिटेशन एग्जैक्ट हो, और दूसरे वाले में कहा कि हम शैल प्रिज्यूम करेंगे। व्हेन अ पर्सन कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग एंड द रिजेंबलेंस इज सच दैट अ पर्सन माइट बी डिसीव्ड देयरबाय, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस द कॉन्ट्री इज प्रूव्ड that person so causing one thing to resemble another thing intended by means of that resemblance to practice deception or knew to be likely that deception would thereby be practiced। क्या बोला कि भाई जब एक इंसान कॉज कर रहा है एक चीज़ को कि वो रिजेंबल करेगा दूसरी चीज़ के साथ और रिजेंबलेंस से डिसेप्शन प्रैक्टिस हो, तो हम शैल प्रिज्यूम करेंगे अनलेस कॉन्ट्री प्रूव ना हो जाए। शैल प्रिज्यूम क्या करें कि भाई आपने वो जो रिजेंबलेंस करवाया था उसका इंटेंशन यही था कि आप डिसेप्शन प्रैक्टिस कर सको, हम शैल प्रिज्यूम करेंगे। 2 के 5 में है कोर्ट। कोर्ट का मीनिंग होता है जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली अलोन और बॉडी ऑफ जजेस व्हिच इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली एज अ बॉडी व्हेन। कब करेंगे ऐसा? व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशली। 2 के 5 में है कोर्ट, 2 के 4 में है काउंटरफीट, 2 के 3 में है चाइल्ड, 2 में है एनिमल। 6 में आ जाएगा डेथ। डेथ का मीनिंग होता है डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग अनलेस दी कॉन्ट्री अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट। 2 के 7 में है डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली का मीनिंग है डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। ठीक,
गेन हो रहा है एक इंसान को, लॉस हो रहा है दूसरे इंसान को, तो वो हो जाएगा डिसऑनेस्टली। यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे और लिखा हुआ है, एंड नहीं लिखा हुआ है। वो एमसीक्यू में आपसे पूछ लेंगे कि भाई रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन एंड रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, तो नहीं, एंड नहीं है, और है यहाँ पे। 2 के 8 में है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मीनिंग होता है एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर, फिगर और मार्क, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मींस एंड इंक्लूड्स। क्या बोला कि कोई भी मैटर एक्सप्रेस या फिर डिस्क्राइब्ड है किसी सब्सटेंस पे किस तरीके से, लेटर, फिगर या फिर मार्क के तरीके से, एंड इंक्लूड कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड की, इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर। जिसमें हमने क्या बोला कि भाई इंक्लूड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड को, जिसकी हमारी इंटेंशन है कि हम उसको यूज करेंगे एज ए एविडेंस। ठीक, तो ये हो जाएगा अपना डॉक्यूमेंट। 2 के 8 में डॉक्यूमेंट दे रखा है। एक्सप्लेनेशन में कह दिया कि इट इज इमटेरियल बाय व्हाट मींस और अपॉन व्हाट सब्सटेंस लेटर, फिगर और मार्क आर फॉर्म, और वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज्ड इन कोर्ट और नॉट। ये इमटेरियल है कि किस सब्सटेंस पे आपने उसको लिखा है और उसको एविडेंस की तरह कोर्ट में यूज करना है या फिर नहीं करना, ये क्या है, इमटेरियल है। यहाँ पे एक केस भी आ जाता है डॉक्यूमेंट में, विमला देवी वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व द डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडलेंटली। ये इसका है 2 से 7 डिसऑनेस्टली और इधर 2 का 9 फ्रॉडलेंटली। इन दोनों के बीच का डिस्टिंक्शन बताया था विमला देवी वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक, 2 का 8 आप डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट में कुछ इलस्ट्रेशन भी है। पहला इलस्ट्रेशन है कि राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ डॉक्यूमेंट। दूसरा अ चेक अपॉन अ बैंकर, वो भी डॉक्यूमेंट होता है। पावर ऑफ अटॉर्नी भी डॉक्यूमेंट होती है। मैप और प्लान जिसमें इंटेंशन है टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस, वो भी डॉक्यूमेंट है। और लास्ट राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शन इज अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, पहला एक्सप्लेनेशन था कि भाई इमटेरियल है कि हम उसको कौन से सब्सटेंस पे लिख रहे हैं, एविडेंस में यूज करेंगे कोर्ट में या नहीं करेंगे। दूसरा एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा कि whatever is expressed by means of letter, figure or mark as explained by mercantile or other usage shall be deemed to be expressed by such letter, mark or figure within the meaning of the section, although the same may not actually be expressed। हमने साइन किया है, साइन का मीनिंग होता है कि ये इस वाले होल्डर को दे देना, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि उस सिग्नेचर का मतलब वो लिखा हुआ है हमने, पर क्योंकि मर्केंटाइल और यूसेज में हम उसको मानते हैं तो हम वही उसका मानेंगे। यहाँ पे इसका यही सेम इलस्ट्रेशन भी दे रखा है, बिल ऑफ एक्सचेंज वाला। ठीक, देन उसके बाद 2 के 9 में है फ्रॉडलेंटली। फ्रॉडलेंटली का मीनिंग होता है एनीथिंग विद द इंटेंशन टू defraud but not otherwise। फ्रॉडलेंटली का मीनिंग क्या हो गया कि भाई इंटेंशन है डिफ्रॉड करने की, उसके अलावा कुछ नहीं है। 2 के 9 में दे रखा है डिसीट प्लस डैमेज जरूरी होता है फ्रॉडलेंटली में। 2 के 10 में है जेंडर, द प्रोनाउन ही एंड हिज एट्रिब्यूट आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला शब्द लोग नया लेकर आए हैं। 2 के 10 में जेंडर है, ही का मतलब क्या हो गया, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। और ट्रांसजेंडर को क्या मीनिंग हो जाएगा, वो दे रखा है 2 के ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। 211 में है गुड फेथ। गुड फेथ मीनिंग नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ व्हिच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। 2 के 12 में है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मीनिंग होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। 213 में है हार्बर। हार्बर इंक्लूड करता है सप्लाइंग अ पर्सन विद शेल्टर फूड ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स, आर्म्स, एम्यूनिशन और मीन्स ऑफ कन्वेंस। ठीक है, और असिस्टिंग अ पर्सन बाय एनी मीन्स वेदर ऑफ द सेम काइंड एज एन्यूमरेटेड इन द क्लॉज और नॉट टू एविट द एप्रीहेंशन। हार्बर का मीनिंग क्या हो गया कि आप सप्लाई कर रहे हो किन चीज़ों से, शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ, आर्म, एम्यूनिशन या मीन्स ऑफ कन्वेंस से। या तो आपने सप्लाई किया या फिर असिस्ट कर रहे हो पर्सन को किसी भी मीन्स से कि वो इवेट कर जाए एप्रीहेंशन को। तो 213 में आ गया आपका हार्बर। 214 में है इंजरी। इंजरी का मीनिंग होता है एनी हार्म वट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन या फिर प्रॉपर्टी। कोई भी हार्म है, कैसे कॉज हो रहा है, इलीगली कॉज हो रहा है, कहाँ पे, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी में। 15 में है इलीगल और लीगली बाउंड टू डू। द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एनीथिंग एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। 3 चीजें बता दी। इलीगल का मीनिंग क्या है, जो ऑफेंस है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है और ग्राउंड ऑफ सिविल एक्शन है। A person is said to be legally bound to do whatever it is illegal in him to omit। ठीक है, 11 में था गुड फेथ। 12 में है गवर्नमेंट। 13 में है हार्बर। 14 में इंजरी। 15 में इलीगल, लीगली बाउंड टू डू। 16 में है जज। जज का मीनिंग है पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज एंड इंक्लूड अ पर्सन। कौन कौन इंक्लूडेड है, 2 लोग। पहली बात तो मीनिंग क्या है, वो इंसान जो कि ऑफिशियली डेजिग्नेटेड है एज अ जज, और इंक्लूड कौन लोग हो गए, 2 लोग। हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गो टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, सिविल और क्रिमिनल, अ डेफिनेटिव जजमेंट। एम्पावर्ड है लॉ के द्वारा डेफिनेटिव जजमेंट देने के लिए। और जजमेंट विच इफ नॉट अपील अगेंस्ट वुड बी डेफिनेटिव। वो जजमेंट जिसको अगर अपील नहीं किया तो वो डेफिनेटिव होगा। और जजमेंट विच इफ कन्फर्म बाय सम अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव, कि भाई अगर उसको किसी अदर अथॉरिटी ने कन्फर्म कर लिया तो वो डेफिनेटिव बन जाएगा। अगर ऐसा किसी को एम्पावर्ड है तो वो जज है। सेकंड में कह दिया हु इज वन ऑफ बॉडी और पर्सन्स विच बॉडी और पर्सन इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच जजमेंट। ठीक, इसमें एक इलस्ट्रेशन इन्होंने दे दिया है कि अ मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज ऑन विच ही हैज पावर टू सेंटेंस और फाइन और इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट अपील इज अ जज। ठीक, 17 में है लाइफ। लाइफ का मीनिंग होता है लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग अनलेस कंट्री अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। 18 में है लोकल लॉ। लोकल लॉ का मीनिंग है लॉ एप्लीकेबल ओनली टू द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। 19 में है मैन। मैन का मीनिंग मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, एनी एज। 20 में है मंथ और कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग होगा। 16 में जज है। 17 में लाइफ। 18 में लोकल लॉ। 19 में मैन। 20 में मंथ। 21 में आ जाएगा मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड करता है प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। एवरी डिस्क्रिप्शन का मतलब सारी चीजें आ गई इसमें। ठीक, टेंजिबल, इंटेंजिबल, पेटेंट, कॉर्पोरेट, सब कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी है एक्सेप्ट 3 चीजें। पहला एक्सेप्शन है लैंड एंड थिंग अटैच्ड टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग व्हिच इज अटैच्ड टू द अर्थ। तो ये जो 3 चीजें हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। बाकी सारी जो प्रॉपर्टी है किसी भी डिस्क्रिप्शन की वो सब मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगा 21 में। 22 में है नंबर। नंबर का मीनिंग क्या हो गया कि भाई सिंगुलर नंबर इंक्लूड करेंगे प्लूरल नंबर को, प्लूरल नंबर इंक्लूड करेगा सिंगुलर नंबर को। ओथ। ओथ इंक्लूड करता है सॉल्वेंट अफर्मेशन सब्स्टिट्यूटेड बाय लॉ फॉर एन ओथ एंड एनी डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड और ऑथराइज्ड बाय लॉ टू बी मेड बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट और टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रूफ वेदर इन कोर्ट और नॉट। ओथ का मीनिंग क्या है, सॉल्वेंट अफर्मेशन है। 2 के 23 में दे रखा है। 22 में नंबर है, 23 में ओथ है। फिर 24 में आ जाएगा ऑफेंस।
ऑफेंस का मीनिंग क्या बोला इन्होंने कि भाई एक्सेप्ट इन चैप्टर एंड सेक्शन मेंशन इन सबसेक्शन ए एंड बी, भाई ए और बी में जो सेक्शन दे रखे हैं उनके अलावा जो वर्ड ऑफेंस है उसका मीनिंग होता है थिंग्स मेड पनिशेबल बाय द संहिता। बट ये छोड़ देते हैं अभी के लिए, सिर्फ इतना याद रखो कि 24 में ऑफेंस है और ऑफेंस का मीनिंग क्या होता है, थिंग्स पनिशेबल मेड बाय द संहिता। ठीक। 25 में है ओमिशन, ओमिशन डिनोट एज वेल एज द सीरीज ऑफ ओमिशन एज अ सिंगल ओमिशन। एक्ट अपन ने पढ़ा था 1 में और ओमिशन आ गया 25 में। 26 अच्छा 21 में मूवेबल प्रॉपर्टी है, 22 में नंबर, 23 में ओथ, 24 में ऑफेंस और 25 में ओमिशन। 26 में है पर्सन, पर्सन इंक्लूड करता है कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस को, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या फिर इनकॉर्पोरेटेड नहीं हो। तो मतलब क्या आ गया, जुरिस्टिक पर्संस भी आ गया इसमें। कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्संस कौन होते हैं, पर्सन होते हैं 226 में। 227 में है पब्लिक, पब्लिक इंक्लूड करता है एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। 228 में पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट इंपॉर्टेंट है, मीनिंग अ पर्सन फॉलोइंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस नेमली। ए में है एवरी कमीशन ऑफिसर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का, एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज वेदर बाय हिमसेल्फ और एज अ मेंबर ऑफ बॉडी ऑफ पर्संस एनी एजुडिकेटरी फंक्शन। तो मतलब क्या हुआ, कोई भी जज इंक्लूड कर रहे हैं कोई भी पर्सन जो कि एम्पावर्ड है एजुडिकेटरी फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए। ठीक, तो पहला हो गया कमीशन ऑफिसर, दूसरा हो गया एवरी जज, तीसरा है एवरी कोर्ट ऑफ ऑफिसर इंक्लूडिंग लिक्विडेटर, रिसीवर, कमिश्नर, जिसकी ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट एनी मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट और टू मेक ऑथेंटिकेट और टू कीप एनी डॉक्यूमेंट। ठीक है, ऑफिसर ऑफ कोर्ट है, लिक्विडेटर, रिसीवर, कमिश्नर में इंक्लूडेड है। इसकी ड्यूटी क्या होगी कि वो इन्वेस्टिगेट करे, रिपोर्ट करे किसी भी मैटर ऑफ लॉ या फिर फैक्ट को, और कीप करे उस डॉक्यूमेंट को, एंड टू टेक चार्ज और डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी और टू एग्जीक्यूट एनी जुडिशियल प्रोसेस और टू एडमिनिस्टर एनी ओथ और टू इंटरप्रेट और टू प्रिजर्व ऑर्डर इन कोर्ट, एंड एवरी पर्सन स्पेशली एम्पावर्ड बाय कोर्ट टू परफॉर्म एनी सच ड्यूटीज। ठीक, डी वाले में आ गया पहले में कमिश्नर ऑफिसर, दूसरे में जज, तीसरे में ऑफिसर ऑफ कोर्ट, फोर्थ वाले में है एसेसर या फिर मेंबर ऑफ पंचायत जो असिस्ट कर रहा है कोर्ट या फिर पब्लिक सर्वेंट को। ई वाले में है आर्बिट्रेटर या फिर अदर पर्सन to whom any cause or matter has been referred for decision or report by the court or by any other competent authority। आर्बिट्रेटर या फिर अदर पर्सन जिसको कोर्ट या फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने मैटर को रेफर किया है। ठीक, एफ में आ जाएगा एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, कोई भी पर्सन जो कि कन्फाइनमेंट में रख सकता है पर्सन को। जी में एवरी ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, ऑफिसर है गवर्नमेंट का जिसकी ड्यूटी क्या है कि वो प्रिवेंट करे ऑफेंसेस को, इन्फॉर्मेशन दे ऑफेंसेस की, ऑफेंडर को जस्ट ब्रिंग ऑफेंडर टू द जस्टिस, प्रोटेक्ट करे पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी एंड कन्वीनियंस को। एच में आ जाएगा एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ऑफिसर जिसका ड्यूटी क्या है कि वो कीप, एक्सपेंड, रिसीव करे प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट के बिहाफ पे, सर्वे करे, असेसमेंट और कॉन्ट्रैक्ट करे ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूट करे रेवेन्यू प्रोसेसेस को, इन्वेस्टिगेट, रिपोर्ट करे किसी भी मैटर अफेक्टिंग पेक्यूनियरी इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट को, और टू मेक ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द पेक्यूनियरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट और टू प्रिवेंट द इन्फ्रैक्शन ऑफ एनी लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पेक्यूनियरी इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट। ऑफिसर पेक्यूनियरी वाले, रेवेन्यू वाले प्रोसेस वाले जो काम कर रहा है वो वाला एच में आ जाएगा। आई में है एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू कीप, रिसीव और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी और टू मेक एनी सर्वे और असेसमेंट और टू लेवी एनी रेट और टैक्स ऑफ एनी सेक्युलर कॉमन पर्पस ऑफ एनी विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट और टू मेक ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट फॉर ascertaining the rights of people of any village, टैक्स और टाउन और डिस्ट्रिक्ट। इस वाले में रेवेन्यू प्रोसेस था, इस वाले में टैक्स की बात कर दी आई वाले में। जी में है एवरी पर्सन हु होल्ड एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ही इज एम्पावर्ड टू प्रिपेयर, पब्लिश, मेंटेन और रिवाइज एन इलेक्टोरल रोल और टू कंडक्ट एन इलेक्शन और पार्ट ऑफ इलेक्शन, इलेक्टोरल रोल और इलेक्शन की बात कराइए। के में है एवरी पर्सन जो कि इन सर्विस या फिर पे में है गवर्नमेंट की या फिर रेम्यूनरेटेड बाय फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट। सेकंड में आ जाएगा लोकल अथॉरिटी में है वो या फिर कॉर्पोरेशन के द्वारा एस्टेब्लिश्ड है या फिर गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन इस पूरे सेक्शन की, सेक्शन नंबर 2 के 28 पब्लिक सर्वेंट की 3 एक्सप्लेनेशन है। पहला एक्सप्लेनेशन कहता है कि वो सारे पर्सन जो कि फॉल कर रहे हैं इन डिस्क्रिप्शंस में वो पब्लिक सर्वेंट होंगे, चाहे उन्हें अपॉइंट किया हो गवर्नमेंट के द्वारा या फिर नहीं किया गया हो। दूसरा वाला कहता है कि अगर कोई भी पर्सन एक्चुअल पोजीशन में है पब्लिक सर्वेंट की, तो चाहे उसमें कोई भी लीगल डिफेक्ट हो उसके होल्ड करने में उस पोजीशन को, वो पब्लिक सर्वेंट ही कहलाएगा। और ई वाले में बोलते हैं कि भाई यहाँ पे इलेक्शन का मीनिंग है जिसमें आप सेलेक्ट कर रहे हो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, म्युनिसिपल या फिर अदर पब्लिक अथॉरिटीज़ को, चाहे वो किसी भी कैरेक्टर के हों, वो सारे इलेक्शन कहलाएंगे। तो दोबारा देखो 228 में पब्लिक सर्वेंट दे रखा है, पहला है कमीशन ऑफिसर, दूसरा जज, तीसरे में ऑफिसर ऑफ कोर्ट, फोर्थ वाले में एसेसर या फिर मेंबर ऑफ पंचायत, 5 में आर्बिट्रेटर। एफ में है जो कि कन्फाइनमेंट में रख सकता है, जी में है जो प्रिवेंट करेगा ऑफेंसेस को, एच में रेवेन्यू प्रोसेस, आई में टैक्स, जे में आ जाएगा इलेक्शन वाला, आई में आ जाएगा जो कि इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी में है। और फिर इसके 3 एक्सप्लेनेशंस आ जाएंगे। ठीक है, फिर इसमें इलस्ट्रेशंस भी है कि भाई अ म्युनिसिपल कमिश्नर इज अ पब्लिक सर्वेंट। फिर 29 में है रीजन टू बिलीव, अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग एंड नॉट अदरवाइज। 30 में स्पेशल लॉ, स्पेशल लॉ का मीनिंग है लॉ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। 31 में है वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मीनिंग अ डॉक्यूमेंट व्हिच इज और प्रपोज्ड टू बी अ डॉक्यूमेंट whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished or released, whereby any person acknowledges that he lies under the legal liability or has not a certain legal right। ठीक, ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो जाएगा, 31 में दे रखा है। तो 32 में है वेसल, वेसल का मीनिंग है any means anything made for the convenience by water ऑफ ह्यूमन बींग और ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब आप कन्वीनियंस कर रहे हो वाटर के थ्रू, किसका, ह्यूमन बींग या फिर एनिमल का। 33 में है वॉलंटरी, वॉलंटरी का मीनिंग है पर्सन सेट टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरली व्हेन कॉज इट बाय मींस whereby he intend to cause it or by means which at the time of employing those means he knew or had reason to believe to be likely to cause it। तो वो कहलाएगा कि भाई आपने वॉलंटरी किया, जब इंटेंशन, नॉलेज या फिर रीजन टू बिलीव है तो वॉलंटरी क्या है 233 में। 234 में विल, विल का मीनिंग है टेस्टमेंटरी डॉक्यूमेंट। 235 में वुमन, वुमन मीनिंग फीमेल ह्यूमन बींग, किसी भी उम्र की। 36 में है रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल गेन का मीनिंग है गेन कर रहे हो रॉन्गफुल मीन से ऑफ प्रॉपर्टी टू विच पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड, आप लीगली एंटाइटल नहीं हो फिर भी गेन कर रहे हो तो रॉन्गफुल गेन हो जाएगा। 37 में है रॉन्गफुल लॉस, मीनिंग लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इट इज लीगली एंटाइटल्ड, लीगली एंटाइटल्ड हो लेकिन फिर भी लॉस हो गया है तो रॉन्गफुल लॉस हो जाएगा।
गेनिंग रॉन्गली, लूजिंग रॉन्गली। जब पर्सन क्या है, गेन रॉन्गली कब करता है, जब वो रिटेन कर रहा है रॉन्गली को या फिर एक्वायर कर रहा है रॉन्गली को, और लूज रॉन्गली कब कर रहा है, जब वो रॉन्गली केप्ट आउट ऑफ प्रॉपर्टी है या फिर रॉन्गली डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी है। तो हम कहना आएंगे कि भाई उस बंदे ने क्या कर दिया, लूज कर दिया रॉन्गली। 39 में है कि वो वर्ड्स और एक्सप्रेशन जो कि यहाँ पे यूज है बट डिफाइन नहीं है, उनको कहाँ से लेना है, ITAC 2000 से और BNS 2023 से आपको उसको लेना है। फिर है सेक्शन नंबर 3। सेक्शन 3 बात करता है जनरल एक्सप्लेनेशन की। पहला वाला पॉइंट ठीक है। सेकंड वाले में बस इतना बोला कि हर वो चीज़ जो कि संहिता में दी गई है वो हर पार्ट में आप उसको यूज़ कर सकते हो। तीसरे वाले में बोला कि अगर किसी कोई प्रॉपर्टी पोजेशन में है पर्सन के स्पाउस क्लर्क या फिर सर्वेंट के पास उसके अकाउंट पर, तो उसे माना जाएगा कि वो उसी पर्सन की पोजेशन में है। प्लस वो पर्सन जिनको एम्प्लॉयड आप टेम्परेरी कर रहे हो या फिर किसी पर्टिकुलर ओकेजन के लिए कर रहे हो, उन्हें भी क्लर्क सर्वेंट माना जाएगा इस सेक्शन के अंदर। फोर्थ वाले पॉइंट में बोल दिया कि जो एक्ट है वो इंक्लूड कर रहा है इलीगल ओमिशन को। 5 में बात कर दिया क्रिमिनल, जब कोई क्रिमिनल किया जा रहा है सेवरल पर्सन्स के द्वारा इन फर्जेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, तो ईच ऑफ सच पर्सन लाइबल होंगे फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। ये आपका कॉमन इंटेंशन दे रखा है 3 के 5 में। कॉमन ऑब्जेक्ट 190 BNS में दे रखा है। जो कॉमन इंटेंशन है 3 के 5 में, वो इंक्लूड करता है क्रिमिनल लाइबिलिटी को। यहाँ पे हमने बोला है कि सेवरल पर्सन का मतलब है कि एटलीस्ट 2 पर्सन इन्वॉल्व होने ही चाहिए। ठीक, अब कुछ MCQ देख लेते हैं इसके। कॉमन इंटेंशन का मीनिंग होता है शेयरिंग ऑफ इंटेंशन बाय ऑल द पर्सन्स। R वर्सेस क्रूज ने डॉक्ट्रिन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी दिया था। ये रूल ऑफ एविडेंस है। कॉमन इंटेंशन क्या है, रूल ऑफ एविडेंस है। वरिंद्र कुमार घोष का केस आया था, पोस्ट ऑफिस वाला केस है ये। 3 के 5 क्रिएट नहीं करता स्पेसिफिक ऑफेंस को। यहाँ पे आप देख लो, महबूब शाह वर्सेस किंग एम्पर का केस है। इसमें शेयरिंग ऑफ कॉमन इंटेंशन कुड बी इवन एट द प्लेस ऑफ एक्रेंस। ऋषि देव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, कॉमन इंटेंशन मे आल्सो अराइज एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट, दैट मींस ऑन द स्पॉट भी कॉमन इंटेंशन अराइज हो सकती है। ऋषि देव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कहा गया था। फिर यहाँ पे आप देख लो, जो सेल्फ एविडेंट प्रिंसिपल है क्रिमिनल जस्टिस का, वो क्या है, नल्ला क्रिमिन साइन लेग, नल्ला पोइना साइन लेग, जिसका मीनिंग होता है वन कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर डूइंग एनीथिंग दैट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ठीक, जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं है, मतलब प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं है तो आप उसके लिए मुझे पनिश नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। ठीक, फिर 3 का 5 जो BNS है वो टू एस्टेब्लिश इट, मतलब कॉमन इंटेंशन को एस्टेब्लिश करने के लिए कोई भी ओवर्ट एक्ट रिक्वायर्ड नहीं है। ओनली इंटेंशन, जनरल इंटेंशन इज टू बी कॉपीड। सेम जो 3 का 5 BNS है, कॉमन इंटेंशन इज टू बी प्रूव बट नो ओवर्ट एक्ट। ये सारे MCQs हैं, ठीक है, तो इनको याद कर लेना। डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन, महबूब शाह वर्सेस किंग एम्पर के केस में आया था, प्रीवी काउंसिल ने दिया था, 1925 में दिया था। जो 3 का 5 है क्रिमिनल एक्ट मीनिंग सीरीज ऑफ एक्ट अंडर गिवन इन 2 का 1। एक्ट कहाँ पे डिफाइंड है, 2 के 1 में डिफाइंड है। जो 3 का 5 है दैट मींस कॉमन इंटेंशन, उसको एक्टिव पार्टिसिपेशन की जरूरत होती है बट हमेशा जरूरत नहीं होती। और सेक्शन 90 कॉमन ऑब्जेक्ट है, उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन की जरूरत नहीं होती। कॉमन इंटेंशन में मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए, उस प्लान के अकॉर्डिंग एक्ट होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इवन विदाउट फिजिकल प्रेजेंस एट द प्लेस ऑफ एक्रेंस देयर कैन बी एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द ऑफिस। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 6 वाला पॉइंट है कि whenever an act which is criminal only by reason of its being done with a criminal knowledge or intention, कोई एक्ट क्रिमिनल क्यों है, क्योंकि उसे किया जा रहा है क्रिमिनल नॉलेज या फिर इंटेंशन से, इज डन बाय सेवरल पर्सन, वो बहुत सारे लोगों के साथ द्वारा किया जा रहा है। तो ईच ऑफ सच पर्सन हु जॉइन इन द एक्ट विद सच नॉलेज और इंटेंशन, तो हर वो इंसान जो एक्ट को जॉइन कर रहा है इस नॉलेज और इस इंटेंशन के साथ, तो वो लाइबल होगा सेम मैनर में एज इफ द एक्ट वर डन बाय हिम अलोन विद दैट नॉलेज और इंटेंशन। 7th वाले पॉइंट में आ जाएगा कि whenever the causing of a certain effect or attempt to cause that effect by an act or by omission is an offense, it is to be understood that causing of that effect partly by an act and partly by omission is the same offense। मतलब partly by act करो partly by omission करे तो same offense हो जाएगा। इसमें illustration आ जाता है कि A intentionally cause करता है Z की death, किस तरीके से, partly by illegally omitting to give Z food and partly by beating it, तो हम मानिए कि उसने उसकी डेथ कर दी है। 8th वाले पॉइंट में है कि when an offense is committed by means of civil act, whoever intentionally cooperate in the commission of that offense by doing any of such offense either singly or jointly by any other person commits that offense। अगर आप कॉपरेट कर रहे हो एक दूसरे के साथ तो वो भी ऑफेंस हो जाएगा। इसमें भी इलस्ट्रेशन आ जाती हैं। ये वाली इलस्ट्रेशन देख लो, जेलर वाली। इस वाले जेलर में क्या होता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं, तो दोनों मर्डर लाइबल होते हैं मर्डर के लिए। इसमें वो कॉपरेट नहीं करते, एक कोशिश करता है कि वो उसको मार दे लेकिन वो मारता नहीं है, उसको डिसमिस कर देते हैं। दूसरा जेलर आता है, दूसरा जेलर भी उसको खाने नहीं देता, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। जो पहले वाला जेलर था वो तो लाइबल हो जाएगा कल्पेबल होमिसाइड के लिए, और जो अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए, और जो दूसरा वाला आया था जिसकी वजह से डेथ हुई वो गिल्टी होगा मर्डर के लिए। ए लाइबल है अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए, बी लाइबल है मर्डर के लिए। 9th वाला पॉइंट है व्हेन सेवरल पर्सन आर एंगेज्ड और कंसर्न इन द कमीशन ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट, दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस बाय मींस ऑफ दैट एक्ट। ठीक है, डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए भी आप लाइबल हो सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 1 जिसमें 1 से लेकर 3 तक के सेक्शंस थे।